है कि पार्टी बनाने का जो काम है वो प्रशांत किशोर जी का नहीं है। पार्टी बनाने का जो काम है वो बिहार की जनता का है। अभी अगर आपने पहले देखा होगा तो हमने कई सारे अधिवेशन किया। जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रशांत जी पूरा चल लेते थे उस डिस्ट्रिक्ट में वो अधिवेशन करते थे लास्ट में, और उसमें एक क्वेश्चन आंसर दिया जाता था। लोग उसमें टिक करते थे, अपनी सहमति देते थे पार्टी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। उसमें से 97-98% लोगों ने बोला कि हाँ बिल्कुल पार्टी बननी चाहिए, क्योंकि पार्टी बनेगी तभी कुछ चेंज हो पाएगा। तो पार्टी जरूर बननी चाहिए। लेकिन फिर भी प्रशांत जी ने समझा कि ये उस डिस्ट्रिक्ट का सम्मान है। ऐसा तो नहीं 38 जिला है और 4 डिस्ट्रिक्ट बोल दिया और उसमें पार्टी बना दे तो वो भी नाइंसाफी है। तो वो उस डिस्ट्रिक्ट का जरूर सम्मान है, लेकिन उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब बिहार के लोगों को लगेगा कि नहीं बिल्कुल प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से क्रम में चल रहे हैं और काम हो रहा है, तो बिल्कुल पार्टी बनेगी। ये तो यहाँ के लोगों को बताना है कि पार्टी कब बनना चाहिए, कब बनेगा। हम लोग कोई लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए नहीं आए। अगर वो देखते हुए आते तो मई में, अगले साल मई में है, तो हम दिसंबर में आते और पार्टी बना के और फिर मई में इलेक्शन में कूद जाते। हमने उस व्यू से तो आए नहीं, हम तो 1 साल पहले आ गए थे। अगर देखिए तो 2 मई को उन्होंने ट्वीट किया था। 1 साल तो अभी ही हो चुका है, मतलब जस्ट इलेक्शन खत्म ही हुआ था अगर पिछले इलेक्शन से कंपेयर कर ले तो इसलिए पार्टी बनाने की कोई हड़बड़ी नहीं है। और जो ये चलने का प्रक्रिया है ये लोगों के जगाने के लिए है कि आप जागिए, क्योंकि ये किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति अगर ये सोचे कि बिहार के जो 60 साल का पिछड़ापन है उसको ठीक कर दे तो ये संभव नहीं है। बिहार को अगर ठीक होना है तो बिहार के एक एक लोग को जगना होगा, और जब एक एक लोग जगेंगे तो ही बिहार बदलाव के रूप में बदलाव हो पाएगा बिहार का। अच्छा, एक चीज जो है कि बिहार में जो राजनीतिक कल्चर है, हर एक आदमी जो है जो नेता बनता है वो एक दल में टिक नहीं पाता है, रह नहीं पाता है, घूम घूम के जो है पार्टियां बदलते रहता है। आप देख लीजिएगा कि कई सारे उदाहरण है। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको लेकर भी जो है विरोधी लोग इस तरह के बयान देते ही रहते हैं कि भाजपा को जो है अपना ही कैडर का लोग नहीं मिला जो है नेता बनाने के लिए। और प्रशांत किशोर जी को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी इस बात को उठाया था। तो पॉलिटिकल जो है लोग अब जनसुराज से भी जुड़ रहे होंगे और आने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि हल्ला हुआ है जब एमएलसी एक जीत गए हैं प्रशांत किशोर के समर्थन से, तो वो हल्ला हुआ और उसके बाद पॉलिटिकल जो है लोग और जुड़ना शुरू हो गए होंगे। तो कैसे जो है ये शुद्धता, वहां पर उस शुद्धता का ख्याल कैसे जो है प्रशांत किशोर जी रख रहे हैं? जनसुराज में जो पॉलिटिकल लोग हैं जो जगह जगह से घूम कर आते हैं, उन लोगों के लिए कोई जगह है, कोई व्यवस्था है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कोई भी पार्टी कह लीजिए, संगठन कह लीजिए, कोई भी अभियान कह लीजिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका जो मुखिया है वो कितना स्ट्रांग है, वो कैसे ड्राइव कर रहा है। अभी प्रशांत जी ने एक अनाउंस किया। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के मेन मुखिया कौन है? वही 2-3 लोग हैं जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, वही चला रहे हैं। वो उनको बिहार से मतलब क्या है, आप ये बता दीजिए। बिहार से सिर्फ इतना मतलब है कि 40 एमपी का सीट है, उसमें से जो 30 मिल जाए, 35 मिल जाए, 38 मिल जाए, इससे ज्यादा उनका कोई भी मतलब ही नहीं है। प्रशांत जी खुलेआम बोले हैं कि अगर 9 साल में प्रधानमंत्री जी एक बैठक सिर्फ बिहार के किसी मुद्दे के ऊपर किया हो, एक बैठक, तो मैं ये सारा अभियान छोड़ के उनके पीछे, मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। कई बार ये ऐसे मुद्दों पे दिशा, मतलब कोई बहुत कम लोग सोच पाते हैं। शायद आपने पत्रकार रहते हुए आपने भी नहीं सोचा, मैं भी 10 साल से पॉलिटिक्स में हूं, मैंने भी इस नजरिए से तो नहीं सोचा। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, अगर एक देश का प्रधानमंत्री जहां से 40 एमपी हम लोग जिता के दे रहे हैं, 40 में से 39, उस बिहार के लिए एक बैठक ना किया हो 9 साल में, तो इसको क्या मानेंगे आप? तो उनको क्या है, वहां पे बैठे हैं, कोई आदमी फीडबैक दे दिया, बना दिए किसी को। तो जब आप चयन ही इस प्रक्रिया से करेंगे तो वो कितने दिन टिकेंगे? तो इसीलिए तो लोग आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। तो किसी भी संगठन को ये है कि उसका जो मुखिया स्ट्रांग रहेगा तभी वो संगठन में लोग भी टिके रहेंगे, तभी वो संगठन अच्छे से चल भी पाएगा। तो मैं तो यही देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो जनसुराज से जुड़े हुए प्रभात सिंह हमारे साथ थे और तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। प्रशांत किशोर जो
प्रधानमंत्री बनाने, मुख्यमंत्री बनाने, लोगों को नेता बनाने का काम पहले कर चुके हैं। इस वक्त बिहार में, अपने राज्य में जन सुराज पदयात्रा पर है। उनकी पदयात्रा पर 8-9 महीने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लगा है और ब्रेक जो है वो स्वास्थ्य कारणों के चलते लगा है। और प्रशांत किशोर जो है एक बार फिर से 11 जून से पदयात्रा अपनी शुरू करने वाले हैं। इस पदयात्रा को लेकर हमने प्रभात जी से बातचीत की। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे फ्रंट बिहार के साथ। नमस्कार।